अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो 8608 जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस फेस टू फेस जो वर्कशॉप हुई है ये उसके बारे में है कि आपने अब जो आपके 19 और 20 अप्रैल को फाइनल लेसन जो आपने प्रेजेंट करना है वो किस तरह से करना है, कितने मिनट्स का होगा, उसमें कितने लेसन प्लान यूज़ होंगे, ये उसके बारे में डिटेल वीडियो है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। और फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि फाइनल लेसन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो चीज़ है कि जो आपने फाइनल लेसन बनाने हैं वो आपके 2 फाइनल लेसन होंगे, ठीक है। और ये 2 किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपने डिफरेंट लेना है। एक सब्जेक्ट के ऊपर दोनों फाइनल लेसन आपने प्रेजेंट नहीं करने। फॉर एग्जांपल अगर आप एक उर्दू का ले रहे हैं तो एक आप इंग्लिश का ले सकते हैं, एक पाकिस्तान स्टडी का है तो एक इस्लामिक स्टडी का ले सकते हैं। और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 2 लेसन आपने फाइनल लेसन आपने नहीं बनाने। जिन्होंने पहले प्रेजेंट कर दिया है, कुछ सुपरवाइजर इस तरह से कर रहे हैं कि बच्चों से जिन्होंने पहले लेसन प्लान ले लिया है उसी के ऊपर जिन्होंने वो दी थी अपनी लाइव आपकी वर्कशॉप के दौरान जो आपकी प्रेजेंटेशन हुई थी उसी को ही फाइनल में वो इम्प्रूव करके बच्चे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सुपरवाइजर हैं जो कि अपनी मर्जी से करवा रहे हैं कि जो वर्कशॉप में लेसन थे वो भी चेंज हैं और जो फाइनल में है वो भी चेंज हैं। लेकिन कुछ ने सेम ही लेसन रखा है और उसकी प्रेजेंटेशन को आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर के सामने। तो पहली बात तो ये है कि आपके 2 लेसन फाइनल लेसन होंगे और वो किसी भी डिफरेंट 2 सब्जेक्ट्स के होने चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका वो लेसन प्लान बनना कैसा चाहिए। ये आपको आपके सुपरवाइजर डिटेल में ये बात बता चुके हैं कि आपने अपना लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। आपके जो 40 लेसन प्लान है और जो लेसन प्लान आपने सबमिट करवाए हैं अपने सुपरवाइजर को, ये ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं। उसी कैटेगरी को आपने फॉलो करते हुए फाइनल लेसन प्लान जो है वो आपने उसको अरेंज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन की कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। बहुत सी इंप्रूवमेंट आप में आई होगी जो आपने वर्कशॉप के दौरान प्रेजेंट किया था, अपना लेसन बच्चों को पढ़ाया था और उसमें आपके सुपरवाइजर्स ने, आपके कोलीग्स ने आपको आपकी जो खूबियाँ और खामियाँ थी वो आपको बताई गई थी। तो आपने उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना है, अच्छे से आपने उसको प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन देने का ये तरीका है कि जब आप 2 लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों लेसन प्लान है ये आपके 30 मार्क्स के हैं। ये मतलब एक आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको 30 में से नंबर लगेंगे, दूसरा प्रेजेंट करेंगे तो वो भी 30 में से आपके नंबर लगेंगे और टोटल ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये 60 मार्क्स की बनेगी। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन आपने देनी किस तरह से है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जिस क्लास का आपने लेसन प्लान बनाया है, आपने अपने जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो आपके कोलीग्स बैठे हैं, आपने उनको उसी क्लास का ज्यूम करना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग हैं तो बीएड के स्टूडेंट, लेकिन जब आप अपना लेसन प्रेजेंट करने आ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 2 है, लेकिन आप वहाँ पर एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे आप वहाँ पर उनको MA लेवल वालों को पढ़ा रहे हैं। और बहुत सी जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, मतलब कि जो आप लोग हैं स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, लेकिन ये गलत आपका तरीका है। आपने जिस क्लास का लेसन प्लान बनाया है उसी क्लास को ज्यूम करते हुए आपने अपना स्टार्ट लेना है। और स्टार्ट लेने का तरीका ये है अपनी प्रेजेंटेशन का कि जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है, उसको सबसे पहले तो किसी डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करें, क्योंकि ये बच्चों को अपना टॉपिक पढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आप सबसे पहले जिस टॉपिक को आपने प्रेजेंट करना है उस टॉपिक को किसी भी एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया जाए, उनसे क्वेश्चनिंग की जाए और क्वेश्चन करने के बाद उस चीज़ को अपने जो मेन टॉपिक है उसके साथ उसको मिला दिया जाए। फिर उसके बाद बारी आती है, अच्छा अब आपने दूसरी चीज़ जो ये करनी है कि जो आपका लेसन प्लान बना होगा ना, आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें। जब आप अपना स्टार्ट लेते हैं
प्रेजेंटेशन का और बच्चों को डेली लाइफ के साथ एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं अपने टॉपिक को, तो उस वक्त उनको फिर आप बताएं कि आपके बच्चे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम इस क्लास में ये सीख कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बताने के बाद आपने फिर अपने टॉपिक को लेके चलना है आगे, उसको प्रेजेंट करना है, उससे हवाले से जो एग्जांपल्स हैं वो आपने देनी है। फिर उसके बाद आपने पूरा इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का दे दिया, तो उसके बाद टॉपिक एग्जाम्पल देने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने बच्चों को ये नहीं कहना कि आपको समझ आ गई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये पूछते हैं आगे बच्चों से, आपको समझ आ गई है? क्लास क्या देती है, यस मैम, और उसके बाद क्या करते हैं, एंड पे होमवर्क दिया और वो गए। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने उनसे ये नहीं पूछना कि आपको समझ आ गई है। जब आपने प्रेजेंट कर लिया अपना टॉपिक, उसके बाद आपने उनसे उनकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करनी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है कि आपने जो आपने पढ़ाया है ना, जो पढ़ाया है उससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चन पूछना है। आपने इररेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना कि जो नहीं पढ़ाया। जो आपने प्रेजेंट कर दिया अपना टॉपिक, उस टॉपिक से रेलिवेंट आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछने हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका स्टूडेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उस तरह क्वेश्चन पूछने के बाद फिर एट द एंड आपने उनको होमवर्क देना है, और होमवर्क में कोशिश ये किया करें कि उनको कोई एक्टिविटी वाला होमवर्क दिया करें। ये नहीं कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के आए, इसको रीड करके आए। कुछ इस तरह का होमवर्क दें जिसमें उनकी जो है ना क्रिएटिविटी वो इन्हेंस हो सके। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और इन चीज़ों को आप 7 to 10 मिनट्स में आराम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप आधे आधे घंटे का उसको प्रेजेंट करें। अच्छा, बच्चे कहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम एक टॉपिक को किस तरह से 5 से 7 मिनट में या 7 से 10 मिनट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने जो अपना टॉपिक है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि उस दौरान आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है और सिर्फ आपका एक्सेंट देखा जा रहा होता है, आपका तरीक़ेकार देखा जा रहा होता है, आपकी मेथोडोलॉजी देखी जा रही होती है, आपका आई कॉन्टैक्ट देखा जा रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जा रहा होता है। तो आपने इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को फॉलो करना है, ना कि अपने कंटेंट को बहुत लंबा लेके जाना है। वो बोरिंग हो जाता है, वो कोई भी उसको नहीं सुनता। फिर अपने टॉपिक को बिल्कुल टू द पॉइंट रखें, आए सलाम लें और टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें। उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट का बस उसको प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करने के बाद उनसे उनका फीडबैक, मतलब क्वेश्चंस आप उनसे बच्चों से पूछें, उनकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करें, और उसके बाद आप उसको होमवर्क दे दें। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आपने क्लास में कोई एक्टिविटी करवानी है तो वो आप उनसे करवा सकते हैं, लाइक फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें आप उनसे करवा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मॉडल किस तरह से आपने बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इसको जब आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बच्चा भी अटेंटिव होता है एक्टिविटी के थ्रू जब आप उसको पढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ बुक्स के थ्रू उसको पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो बच्चा जो है वो इधर उधर अपना ध्यान रखेगा, उसका एक अपने टॉपिक की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। तो अच्छी टीचिंग वो होती है जिसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, उनको एक्टिविटी इस तरह से करवाएं कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, वो कुछ लर्न करके अपनी क्लास से जा सकें। होप्स हो कि आपको अब ये क्लियर समझ में आ गया कि आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे मॉडल बनाने हैं और कितने मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने अपना जो फाइनल लेसन है, जो कि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है 19 और 20 अप्रैल की, उस दिन आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। होप्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।